चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है, सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। अरे ओ चचा थम जा, जरा थम जा। इस जातिगत पुरानी मनगढ़ंत ग्रंथों को बदलो, अब पाखंड मुक्त भारत बनाना है। यानी इस जातिगत पुराने मनगढ़ंत ग्रंथों को बदलो, अब भारत को पाखंड मुक्त बनाना है। ऐसे मूर्ख बाबाओं को पकड़ पकड़ के अब संविधान अच्छे से पढ़ाना है। ऐसे बाबाओं को पकड़ पकड़ कर संविधान को अब अच्छे से पढ़ाना है। तो साथियों, आपने सुन लिया क्या है। तो ये बाबा पहले से ही मूर्ख थे और अब भी मूर्ख ही हैं। ये तो थे, लेकिन बात यह है कि हमारा बहुजन समाज बैठा बैठा वहाँ पर जिस जगह पर इस व्यक्ति ने ये बोला है, यानी इस बाबा ने, पाखंडी ने ये बोला है कि संविधान को बदलो, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो वहाँ पर हमारे बहुजन समाज में तालियां बजा रही। तो साथियों, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो साथियों, मैं बाबा को बता देना चाहता हूँ क्या बोल रहे हैं, यानी कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो साथियों, यानी कि बात बाबा ने गलत नहीं कही है। बात यह है कि हमारा बहुजन समाज भी बाबा का साथ दे रहा है आज, और बहुजन समाज अगर नहीं सुधरेगा तो क्या होने वाला है। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, और तो करो, जब तक कि पूरा ना बन जाए। तो साथियों, आपको क्या होना पड़ेगा, यानी कि आपकी हालत क्या होगी हिंदू राष्ट्र में, आप देख पाएंगे। स्क्रीन पर वीडियो देख पा रहे होंगे। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार, उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे, और भाई 50 जूते होंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपने देखी, ये आपको पता तो होगा कहाँ की है, यानी कि मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर की एक पावर्टी नामक गांव है, पावर्टी खुर्द, वहाँ की वीडियो है। यानी कि प्रधान जी ने ये सब आवाज़ लगवाई थी कि कोई भी चमार हमारे कुआं या ट्यूबवेल पर जाएगा, यानी हमारे समाज से कुछ बोलेगा, तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना और 50 जूते देने होंगे। ये आपकी हालत होने वाली है साथियों। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, अगर आप ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को पहचानें, यानी कि संविधान से पहले आपकी हालत क्या थी और अब क्या है। संविधान होने के बाद, लोकतंत्र होने के बाद, यानी कि जितने भी हमारे कानून हक व अधिकार हैं, और पुलिस प्रशासन के होने के बाद आपकी ये हालत है, तो क्या होगा। यानी कि आज वो प्रधान बंद है तो भारतीय संविधान की वजह से बंद है साथियों, और उस पर जो धाराएं लगी हैं वो भारतीय संविधान की वजह से लगी हैं, और वो बंद हुआ है तो सिर्फ आपके लिए और आपके समाज के प्रति, आपके बहुजन समाज के प्रति, यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बंद हुआ है। तो साथियों, नहीं तो आप खुद पहचान सकते हैं कि आपकी क्या औकात है। यानी कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन करो आप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि अगर आप नहीं सुधरे तो ये ज़रूर सुधार देंगे ऐसे प्रधान लोग। यानी कि इनसे बुलवाया गया था, किसी ने बोला होगा कि आप ऐसे बोलो, लेकिन भारतीय संविधान की ताकत तो देखो, उसको अंदर कर दिया। और बाबा बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हमारे बहुजन समाज के लोग ताली बजा रहे हैं, हो कर रहे हैं। लेकिन आपको खुद सोचना होगा कि हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या औकात थी और क्या होने वाली है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके लिए दिन रात मेहनत करके ये संविधान बना कर दिया था साथियों, लेकिन आप आज संविधान पर पानी फेर रहे हैं, बाबा साहब के एहसानों को भूल रहे हैं। यानी कि उनके घर उनके बच्चों की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस बच्चे की लाश को लांग करके
यानी कि कफन के लिए पैसे नहीं थे घर पे, ना आपके हक व अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी 1932 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा एक बच्चा मरा है लेकिन ये मैं अपने बहुजन समाज के लाखों करोड़ों बच्चों को नहीं मरने दूंगा। और लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए कफन के लिए पैसे नहीं थे तो उस बच्चे की माता यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी ने खुद अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस बच्चे के ऊपर डाला और उसका अंतिम संस्कार किया गया। और साथियों, बाबा साहब बिल्कुल भी नहीं रुके। गोलमेज सम्मेलन में आपके लिए, आपके हक व अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गोलमेज सम्मेलन में लड़ रहे थे लंदन में, लेकिन आप आज बाबाओं का समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छे से करो, आपको आपकी औकात पता न लग जाए तो बात बता देना। और ये मेरे वीडियो आप ज़रूर सेव करके रख लेना, और वीडियो आप उस दिन देखना जब आप पर अत्याचार हो और ये दिन आपको देखने को मिले। तो साथियों, यानी कि अगर आप अभी भी एकता नहीं लाए अपने आप में तो दिन वो दूर नहीं होगा जब आप पर अत्याचार ना हो। ये हर गांव में आवाज़ लगेगी, हर गांव में बाबा घूमेंगे कि भारतीय संविधान को बदलो, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग उन पर समर्थन कर रहे हैं और उन पर अत्याचार होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा, ये भी देख लेना साथियों। यानी कि फिर भारतीय संविधान नहीं होगा, यानी कि नहीं बाबा साहब होंगे, ना ही कोई हमारे बहुजन समाज में ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके लिए हक की लड़ाई लड़ सके। हक की लड़ाई जब तक ही जिंदा है, जब तक कि भारतीय संविधान जिंदा है। तो साथियों, आपको अपने हक व अधिकार को पहचानना होगा और डट करके इन मनुवादी लोगों से सामना करना होगा। यानी कि ऐसे बाबा लोग यानी कि भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनकी औकात क्या है। अगर ये भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ लें तो ये कमा कर खाने लगे, मांग करके बिल्कुल नहीं खाएंगे ये। लेकिन इन्होंने बचपन से ही, इनके जन्म से ही ये सिखाया जाता है कि भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। यानी कि भारतीय संविधान है जब तक कि लोग पढ़े लिखे हैं, और जो बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, आरक्षण से आगे बढ़ रहे हैं, वो हजम नहीं हो पा रहा है। भारतीय संविधान कहाँ से हजम होगा। तो साथियों, इनको तो ये शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि आप हिंदू हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग सब समान है, सबको समानता का अधिकार है। यानी कि सभी धर्मों का ये एकजुट होकर के भारत बना है। अखंड भारत बनाना है हमें, पाखंड मुक्त भारत तो बनाना है, लेकिन ऐसे बाबाओं को बिल्कुल भी हमें बिल्कुल समर्थन नहीं करना है। यानी कि अखंड भारत बनाना है हमें साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भारत बनाना है और भगवान बुद्ध का भारत बनाना है। ऐसे पाखंडवादी लोगों को भारत से ही भगाना है। यानी कि साथियों, मैं ये बात बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप पर अत्याचार नहीं होंगे। आपके हक व अधिकार की लड़ाई आज तो मैं लड़ रहा हूँ, और मेरे जितने भी भाई लड़ रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम नेताओं मंत्रियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि भारतीय संविधान को बचा पड़े हैं, और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पहले से मूर्ख थे और मूर्ख हैं, जो कि भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और बाबाओं का समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यह आपकी मूर्खता आपके बच्चों का भविष्य तो बिगाड़ेगी, लेकिन आपका पूरा समाज को ले डूबेगी अगर आप सजग नहीं हुए और एकजुट नहीं हुए। तो साथियों, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जितनी कुर्बानियाँ थीं उनको पानी फेर दिया आपने अपनी औकात दिखा दी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी औकात दिखाई और भारतीय संविधान बना करके दिखाया, लेकिन आप आज अपनी औकात पे आ गए हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं बहुजन समाज के लोग, यानी कि बाबाओं का समर्थन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मैं लगातार फुटेज के माध्यम से दिखाने वाला हूं, यानी कि क्या औकात होने वाली है आपकी। आप स्क्रीन पर कंटिन्यू फोटो देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका आरक्षण के विरुद्ध सुबह किया जा रहा है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन आपको तालियां बजाने में व्यस्त हैं। तालियां जब तक ही बजती रहेंगी आपकी, जब तक कि भारतीय संविधान जिंदा है, फिर तो लाठियां बरसेंगी आप पर। ये बात मेरी लिख लेना। आपको भगा दिया जाएगा, आपके घर मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा, आपके हक व अधिकार हैं, आपकी पढ़ाई है, आपको वंचित कर दिया जाएगा। और आप कितने भी पढ़े लिखे महान व्यक्ति हैं, अगर आप अपने संविधान के प्रति जागरूक नहीं है तो आप बिल्कुल ही जीरो हैं। तो आपको जीरो से उठना होगा और हीरो बनना होगा। भारतीय संविधान को पढ़ना होगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ना होगा।
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक बार भारतीय संविधान जरूर पढ़ो साथियों। आप अपने हक व अधिकार को तो पहचान लेंगे, लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था को भी पहचान लेंगे अच्छे से। तो साथियों, यानी कि जो हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा, हम उसके विरुद्ध कार्य करेंगे। कानून सभी के लिए बराबर है। अगर बाबाओं पर ऐसे लोगों पर केस नहीं होगा तो किन पर होगा, जो कि भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन अगर है तो भारतीय संविधान की वजह से है। अगर पुलिस प्रशासन जो भी इनकी नियुक्ति हुई है, और जितने भी हमारे जज, वकील, इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े पदवान व्यक्ति हैं, जज वगैरह हैं, और हमारे मंत्री, नेता, विधायक हैं, तो सभी की जितने भी हमारे चुनाव होते हैं सब भारतीय संविधान के तहत होते हैं। अगर भारतीय संविधान नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, तो सिर्फ एक ग्रंथ होगा, और उस ग्रंथ में लिखा गया है कि ब्राह्मण ही इस देश के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। क्षत्रियों को आपस में लड़ाया जाता है, शूद्रों को उनसे वही साफ सफाई वाला काम किया जाता है, और बनिए लोग होते हैं वैश्य वगैरह, उनसे तो आप पता ही है क्या कार्य करवाया जाता है। तो साथियों, आपको अपने हक व अधिकार को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। साथियों, मैं ऐसी वीडियो निरंतर लाता रहूँगा, और आप मेरा समर्थन करें या ना करें मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप अपने भारतीय संविधान का ज़रूर समर्थन करें साथियों। यानी कि भारतीय संविधान है तो आप जिंदा हैं। जिस दिन भारतीय संविधान को मिटा दिया जाएगा, आपको मिटा दिया जाएगा, आपके घर द्वार मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा, आपकी बहन बेटी पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये बात मेरी लिख लेना। यानी कि कोई भी कानून बचाने वाला नहीं आएगा। जब कानून ही नहीं होगा तो कौन बचाने आएगा आपको साथियों। तो साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।